हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के पूरे थ्योरी को रिवीजन करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स सेशन 2020 से 23 पार्ट 1 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग पूरा मैट्रिक्स के थ्योरी को रिवीजन करने वाले हैं और ये मैट्रिक्स का पहला क्लास है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में अभिव्यू कहते हैं। तो देखिए, भले ही यहाँ पे एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है, लेकिन आपको जब तक आप पूरा थ्योरी को नहीं जानेंगे तो ऑब्जेक्टिव किसी प्रकार से पूछेगा। अगर यदि आप पूरा थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव कितने भी घुमाए आप उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पूरा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम पूरा मैट्रिक्स के थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं और टोटल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, मैट्रिक्स सबसे पहले जानते हैं मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। इसके डिफिनेशन के बारे में तो बोल रहा है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, बोल रहा है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म देन इट इज़ कॉल्ड ए मैट्रिक्स। माने किसी भी एलिमेंट्स को हम यदि रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब क्या बोल रहा है कि इट इज़ डिनोटेड बाई बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या नॉर्म फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्म फॉर्म बोलते हैं। तो इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि ऑल्सो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, और मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते हैं। एंड इट्स एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स, और इसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग बिग लेटर से यानी कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, जैसे ए इक्वल टू मैट्रिक्स मान लेते हैं, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर A1 A2 A3 और A21 A22 A23 सब क्या है, ये सब एलिमेंट है। देखिए, अब बात होता है तो ये तो मैट्रिक्स हो गया। अब कौन हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है और कौन वर्टिकल लाइन है। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। A1 A2 A3 ये क्या है सर, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। और A11 और A21 क्या है, आपका वर्टिकल लाइन है। ऐसे जो होता है वो क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और ऐसे जो होता है ये आपका वर्टिकल लाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो, और हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रो और ये हो जाएगा कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो सूता हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। और जो खारा होता है यानी वर्टेक्स होता है, वर्टिकल होता है, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। अब देखिए, कौन रो है कौन कॉलम है, यहाँ पर दिखाई दिया गया है। ये कोई एलिमेंट मैट्रिक्स है जिसके अंदर A1 A2 एलिमेंट है। अब देखिए, रो 1 क्या हो गया, जो हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। और इसको, और एक से अधिक रो है तो इसको R1 बोलेंगे और इसको बोलेंगे R2। उसी तरह कॉलम को C1 C2 C3, यानी रो को हम लोग R1 R2 से डिनोट करते हैं और कॉलम को C1 C2 C3 से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑर्डर को। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे, हम लोग ऑर्डर को कैसे लिखते हैं। तो देखिए, इट्स ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। इसको हम लोग इंटू नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं, क्रॉस या बाई पढ़ते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होता है 2 क्रॉस 3 कैसे है, तो देखिए इसका ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग रो इंटू कॉलम लिखते हैं, रो क्रॉस कॉलम लिखते हैं। तो रो कितना इसमें देख रहा है कि R1 R2 2 रो है, और C1 C2 C3 3 कॉलम है। तो इसके ऑर्डर को हम लोग 2 क्रॉस 3 बोलते हैं या 2/3, यही आपका ऑर्डर होता है। ऑर्डर लिखना क्या होता है, यदि ऑर्डर को हम लोग, यदि रो को हम लोग M माने और कॉलम को N माने, तो ऑर्डर जो होता है वो M क्रॉस N होता है, M क्रॉस N होता है। यानी कि पहले आपका रो होता है, बाद में कॉलम होता है। तो इसमें रो कितना है आपका, 2 है, कॉलम 3 है, तो इसीलिए 2 क्रॉस 3 यहाँ पे है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि हेयर A1 A2 A3 एंड A2 A23 क्या आपका एलिमेंट है। ये सब एक मैट्रिक्स ए का, ये सब क्या है, A1 A2 A23 सब क्या है, ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है। उसके बाद ऑर्डर जो लिखा हम बताए हैं पहले, ऑर्डर जो होता है वो रो
क्रॉस कॉलम होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू कॉलम दे देगा ऑप्शन में, ऑप्शन में बी बोल देगा कॉलम इंटू रो। तो आप ध्यान रखिएगा ऑर्डर जो होता है वो रो क्रॉस कॉलम होता है, यानी कि एम इंटू, यानी रो को हम एम मान लें और कॉलम को एन मान लें तो एम क्रॉस एन होता है आपका ऑर्डर। अब देखिए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका A1 A2 एलिमेंट है और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं इसमें कितना रो है 2 है और कॉलम कितना है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसे यहाँ मान लिया लेट ए इक्वल टू ए आई जे इसका क्या है एलिमेंट है और एम क्रॉस एन क्या है इसका ऑर्डर है। यहाँ पे लिखा भी गया है, आप देख लीजिए ए आई जे क्या है एलिमेंट है और आई को हम लोग रो बोलते हैं और जे को हम लोग कॉलम बोलते हैं, और एम क्रॉस एन क्या है यहाँ पे एम क्रॉस एन ऑर्डर है। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो और एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम। एम को हम लोग नंबर ऑफ रो बोलते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग एन बोलते हैं। ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स के पूरा डिफिनेशन के बारे में कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला होता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखिए क्या बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो इक्वल टू न हो, यानी कि बराबर न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका रो और कॉलम क्या हो रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम हो, यानी रो और कॉलम क्या हो बराबर न हो। तो आप इसमें देख रहे हैं ये मैट्रिक्स दिया एग्जाम्पल में, इसमें कितना है रो है आप देख रहे हैं रो आपका R1 R2, इसका 2 रो है और कॉलम कितना है, कॉलम देख रहे हैं कि C1 C2 C3 4 गो कॉलम है, तो इसका रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 4 हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ रो कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम 4 है, इसलिए यह एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होता है उसे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब चलते हैं अगले मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ अगले टाइप की ओर। तो अगला जो आपका मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है बराबर होते हैं, और इसमें क्या था रेक्टेंगुलर में कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं थे, और इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है बराबर है, देन इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कोई भी मैट्रिक्स में यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं तो वह उससे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिए इसमें भी इसमें 2 कॉलम है और 2 रो है, इसलिए यह क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका रो और कॉलम क्या है बराबर है। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है आपका डिटर्मिनेट मैट्रिक्स। कौन सा टाइप है आपका डिटर्मिनेट मैट्रिक्स। इफ़ ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले डिटर्मिनेट मैट्रिक्स तभी होगा जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेट मैट्रिक्स होता है। देन मोड ऑफ ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिटर्मिनेट्स ऑफ ए बोलते हैं। देन डिटर्मिनेट्स ए इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेट मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेट मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेट मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है वो स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, तब वो जाके स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तब जाके वो डिटर्मिनेट मैट्रिक्स होगा। तो देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, तो देन हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेट्स ऑफ ए। तो यहाँ से निकालिएगा डिटर्मिनेट्स ए, तो डिटर्मिनेट क्या होता है सिंबल ऐसे होता है, और मैट्रिक्स क्या होता है सिंबल ऐसे होता है। तो डिटर्मिनेट्स ए निकालिएगा, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो तिरछा जैसे गुना करते हैं और बीच में मैच लगाते हैं, तो ए क्रॉस डी हो जाएगा और माइनस में बी क्रॉस सी हो जाएगा। यही आपका डिटर्मिनेंट्स निकल गया दिए गए मैट्रिक्स का। अब देखिए यहाँ पे ये कोई मैट्रिक्स है, हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए डी माइनस बी सी, हम लोग डिटर्मिनेंट्स का ही वैल्यू निकालते हैं, मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकालते हैं। ये आप याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट्स का हम लोग वैल्यू नहीं फाइंड करते हैं, सॉरी मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं करते हैं, डिटर्मिनेंट्स का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से ए डी माइनस बी सी ये आपका
इनकरेक्ट है और एक करेक्ट है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइए समझते हैं अब सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, इफ़ ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ये कोई क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सो ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि डिटर्मिनेंट्स, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे और यदि उसका मान 0 आ जाएगा तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यही बोल रहा है कि इफ़ ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन इफ़ डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वह क्या होता है, तो ए हम लोग उसे ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में, देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। डिटर्मिनेंट्स ए का मान यदि 0 आ जाएगा तो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और डिटर्मिनेंट्स ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए कुछ सारनिंग का कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट्स का कुछ कॉन्सेप्ट है। देखिए, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन स्क्वायर फॉर्म देन इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। जब एलिमेंट को हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तब उसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स हमेशा जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। डिटर्मिनेंट्स जो होता है हमेशा वो स्क्वायर ही फॉर्म का, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा उसमें बराबर होते हैं। और डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, देख लीजिए, डेल्टा से भी, डेल से भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल या डेल्टा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेट डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए बी सी डी, और इसमें R1 R2, यानी इसमें के डिटर्मिनेंट्स वही होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो। जैसे कि और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही होता है। और इसका वैल्यू निकालिएगा तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे तो AD माइनस BC हो जाएगा। और इसी प्रकार 3 ऑर्डर का निकालिए। अब 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए डिटर्मिनेंट्स में हम लोग या तो उसका वैल्यू हम रो के द्वारा निकालते हैं, कॉलम के द्वारा निकालते हैं। सभी की स्थिति में उसका जो वैल्यू आता है वो समान ही आता है, या तो आप कॉलम से निकालिए या रो से निकालिए। तो हम देखिए रो से निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ए को लेंगे तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके सामने वाला बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा YZ और PQ हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा और बीच माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, YQ माइनस PZ हो जाएगा। अब उसके बाद बी को लेंगे तो बीच में माइनस इसलिए हो रहा है कि देखिए साइन स्कीम क्या होता है, प्लस माइनस उसके बाद प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, उसके बाद प्लस हो जाता है। तो ये होता है इसका साइन स्कीम, इसीलिए होता है यहाँ पर माइनस। तो अब बी को लेंगे तो बी वाला के सामने वाला बंद, ये बंद, तो क्या बचेगा, XZ RQ बचेगा। तो वो XQ माइनस RZ हो जाएगा प्लस C, और C के सामने वाला को लेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा बंद। तो PX माइनस क्या हो जाएगा, RY। तो यही इसी प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट्स, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। तो आगे आपको साइन स्कीम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स जो आपको बताया है कि साइन क्या है, साइन स्कीम क्या होता है इसका, डिटर्मिनेंट्स का। तो देखिए जब 2 ऑर्डर होता है, जब ऑर्डर 2 होता है तो पहले प्लस होगा, फिर माइनस तो फिर प्लस। और 3 ऑर्डर क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो आप इसको देख लीजिएगा, और इसका फार्मूला भी दिया है निकालने के लिए, तो आप इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। और देखिए एक चीज़ नोट में लिखा गया है, क्या नोट में कि वी टेक माइनर इज़ नो साइन। माइनर में हम लोग साइन नहीं लेते हैं, बट को फैक्टर इज विथ साइन, बाकी को फैक्टर में हम लोग साइन के साथ लेते हैं। माइनर में हम लोग साइन को नहीं देखते हैं, लेकिन को फैक्टर निकालने के लिए हम लोग साइन का उपयोग करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के साथ आपको मैं समझाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि राइट द माइनर को फैक्टर, इसका ये जो दिया है डिटर्मिनेंट्स, इसका हम लोग हमको को फैक्टर भी निकालना है और माइनर भी निकालता है। आइए समझते हैं। पहले इसको मान लेंगे लेट Z इक्वल टू, लेट डेल्टा इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट्स है,
पहले इसका हम माइनर निकालते हैं। यहाँ देखिए पहले इसका निकालते हैं माइनर। तो माइनर जो होता है प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है, तो इसका जब निकालिएगा तो क्या इस सामने वाला बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, तो एक्स हो जाएगा। उसके बाद जब माने प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालते हैं, तब भी बी का निकालिएगा तब बी के सामने वाला बंद हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स बचेगा। उसके बाद जब एक्स का निकालिएगा तो एक्स के सामने वाला बंद सामने वाला बंद, क्या बचेगा बी बचेगा। उसके बाद वाई का जब निकालिएगा तो वाई के सामने वाला बंद क्या बचेगा ए बचेगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये तो हो गया। इसमें तो हम लोग साइन का कोई मतलब नहीं है, यानी कि माइनर में हम लोग साइन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन को फैक्टर में हम लोग साइन का उपयोग करते हैं। जब इसका को फैक्टर निकालिएगा तो जब ए का निकालिएगा को फैक्टर तो क्या हो जाएगा सामने वाला सामने वाला बंद, क्या बचेगा वाई हो जाएगा। यहाँ पर प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि साइन स्क्वायर में क्या होता है प्लस माइनस माइनस और प्लस होता है, इसलिए पहले प्लस का कोई मतलब नहीं हुआ। उसके बाद बी का निकालिएगा को फैक्टर तो सामने वाला बंद सामने वाला बंद, क्या बचेगा एक्स। तो एक्स में हम लोग माइनस इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है साइन स्क्वायर में माइनस होता है, इसलिए हम लोग माइनस लगाए। तो आप समझ लीजिए। जब इसी प्रकार से एक्स का निकालिएगा तो एक्स में क्या होता है यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस होता है, तो ये वाला बंद ये वाला बंद बचेगा बी, तो क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। सो सिंपल है, आप निकाल सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट्स का को फैक्टर और उसका माइनर। अब चलते हैं इससे आगे। तो आगे जो अगला जो आपका टाइप है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को ही हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहे इसका डिफिनेशन कि व्हेन द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट जो होता है वो जीरो होता है, ऑल एलिमेंट जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट जो जीरो है, इसलिए इसका ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। और जीरो मैट्रिक्स अब देखिए इसके बाद आपका है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में होता है, रो मैट्रिक्स हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें केवल एक रो हो, ना ये नंबर ऑफ रो क्या हो एक हो, वही आपका रो मैट्रिक्स होता है। तो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में केवल वन रो होता है तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये इसका रो कितना है 1 है और कॉलम कितना है 4 है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4 हो जाएगा इसका ऑर्डर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम क्या कॉलम संख्या कितना होगा 1 होगा, और ऑर्डर से रो कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम जो होता है वो एक होगा तब उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कॉलम की संख्या एक होगा तब उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज़ ऑर्डर इज 3 क्रॉस ए हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर इसका जो क्या है 3 है और कॉलम क्या है 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो लेट ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है और ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होता है और कौन वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जो होता है उसमें कम होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल के नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्या होता है कम होगा। तो यहाँ पर देखिए तो रो कितना है यहाँ पर रो की संख्या क्या है 2 है और कॉलम क्या है 3 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो हॉरिजॉन्टल जो है वो कम है और आपका जो वर्टिकल होता है वर्टिक्स वो आपका ज़्यादा है, इसलिए यह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल जो होता है कम होगा और वर्टिकल मैट्रिक्स में वर्टिकल जो होगा वो कम होगा। यही तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। अब चलते हैं आगे सम मैट्रिक्स। सम मैट्रिक्स ये कोई मैट्रिक्स है, आइए समझते हैं सम मैट्रिक्स क्या है। ये कोई मैट्रिक्स है और इसका हम लोग सम मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। देखिए इसका जब सम मैट्रिक्स निकालिएगा तो आप इसको अलग अलग कई तरीकों से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कितना में बांट सकते हैं, AX BY इसको भी अलग कर सकते हैं। यानी इसको हम लोग एक मैट्रिक्स को अनेक मैट्रिक्स में लिख देना, वही क्या आपका सम मैट्रिक्स कहलाता है। आगे है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए लेट A बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन A इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के छोड़ करके बाकी सभी अवयव क्या हो, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो, तब उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि
प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो तब उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है 2 5, यह क्या हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में को छोड़ करके सभी एलिमेंट्स क्या है जीरो है, इसमें भी है। तो यही आपका क्या है, यही आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब चलते हैं, हाँ और एक और बात इसमें कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल 2 1 5, क्योंकि इसके अलावा सभी तो जो शून्य है इसलिए हम लोग डायगोनल 2 1 5 इसको लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। और अगला आपका जो नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए ये क्या बोलता है कि लेट ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो बट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। देखिए इसमें जो पहला कंडीशन है कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके सभी अवयव शून्य हो और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स जो क्या हो आपस में सेम हो और उसके अलावा सभी जीरो हो, तब जा करके उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स वो होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके सभी एलिमेंट जीरो हो और उसके साथ साथ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स क्या हो आपस में सेम हो, तब उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।